राधे राधे सभी को। वेलकम टू कृष्णा व्लॉग। तो अभी के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ। मैं सुबह आया था पार्क में वॉकिंग करने अपने इस फ्रेंड के साथ। देख सकते हैं अभी हेलो बोल रहा है, थोड़ा शर्मा रहा है। फ्रेंड के साथ आया और एक भाई बच्चा मैं गिरता मैं अभी। तो अभी मैं दोस्त को तो मैंने कई दोस्तों को बुलाया था, लेकिन इनमें से कोई आया भी नहीं। सिर्फ यही आया सब मेरे बारी। तो मिलते हैं बाद में। वेलकम बैक टू कृष्णा व्लॉग। और गाइस वैसे तो नैतिक आज इस व्लॉग की शुरुआत कर चुका है। सुबह आपने देखा ही होगा, पार्क में गया था, उसकी छुट्टियां चल रही हैं तो वो अपने फ्रेंड के साथ पार्क गया था। तो फ़ोन साथ ले गया तो बोला आज मैं व्लॉग की शुरुआत करूँगा, मैं कर आई हो। तो मैंने कहा चलो मैं भी वो दोबारा कर दूँ। और काम सारा हो चुका है हमारा, काजल जा चुकी है, नाश्ता मैंने बना लिया है। बस अभी मुझे जाना नहाने और मैं चादर ठीक करने आई थी इधर, क्योंकि काजल सफाइयाँ जब कर रही थी तो इधर नैतिक और राति के पापा सोए हुए थे, तो इस करके चादर ठीक कर नहीं पाई। तो अभी मैंने चादर ठीक की है और अभी मुझे यहाँ थोड़ी डस्टिंग भी करनी है, क्योंकि काजल आज डस्टिंग नहीं की। काजल ने सारी बेड पर मिट्टी वगैरह फैली हुई है और अभी मुझे करनी है डस्टिंग और जाके नहाती हूँ, कान्हा जी को नहलाती हूँ। चलिए तो गाइस मैं हो चुकी हूँ फ्री नहा धोकर, और कान्हा जी को भी नहला लिया है मैंने और नाश्ता भी हमने कर लिया है। और अभी फ्री होकर मैं इधर आई थी। और गाइस हमारा एसी अभी तक नहीं ठीक हुआ। आप भी कहोगे कितने व्लॉग डाल चुकी है कि सब व्लॉग में एसी कर रही है। तो क्या करें गाइस, गर्मी इतनी हुई है, ऊपर से एसी ख़राब है। इतनी गर्मी में रोज़ सोना पड़ रहा है। कम से कम 5-6 दिन हो गए हमें गर्मी में सोते सोते। एसी हमने 2 बार मतलब 2-3 लोगों को, मिस्त्रियों को दिखाया है, तो एसी नहीं ठीक होता हमारा। वो बोले हैं कि जो बाहर वाला आउटडोर होता है ना वो तो ठीक है, जो अंदर वाला इंडोर है ना वो ख़राब है हमारा। तो वो कहते हैं भी अगर ये चेंज होता हो तो कर लो। लेकिन हम कल गए थे जहाँ से हमने एसी लिया था ना, हमें 5 साल हुए हैं एसी लगवाए। जहाँ से हमने एसी लिया था ना, वॉलपूल का एसी है हमारा। हम वॉलपूल वाली शॉप पर गए थे तो हमने वहाँ पर पूछा कि हमें सिर्फ खाली इंडोर चाहिए, भाई हमारा आउटडोर सही है। तो वो बोले कि नहीं मिलेगा अलग से, क्योंकि गाइस हमारा जो एसी है ना वो इन्वर्टर एसी है, मतलब वोल्टेज साथ में नहीं है। हमने इन्वर्टर एसी लगवाया था। तो जिसको भी दिखा रहे हैं वो कहते हैं मिस्त्री कि अगर आपका वोल्टेज वाला होता तो शायद समाधान होता और लग भी जाता। अभी इन्वर्टर एसी है तो इसका कोई समाधान नहीं है, तो नहीं लगेगा। तो हम जब वॉलपूल वालों के पास गए थे ना, तो उन्होंने भी यही बोला कि अलग से इंडोर आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने हमें कंपनी वालों का नंबर दिया था, वॉलपूल वालों का। तो कंपनी में उन्होंने बोला कि फ़ोन करके आप अपनी कंप्लेन बता दो, अपनी समस्या, तो वो आएंगे कंपनी से, तो वो देखेंगे। अगर वो चेंज करके देते हैं तो आप करवा लेना, जो खर्चा हुआ बता देंगे। तो हमने कॉल तो किया था सुबह आज, कल शाम को ही गए थे, नंबर लेकर आए थे। कल शाम को किया तो कॉल बिजी जा रहा था। और वैसे भी टाइमिंग उनका, जो कंपनी वाले हैं उनका 8 बजे तक टाइम है, तो 8 बजे से ऊपर टाइम हो चुका था, इसलिए कल रात को तो नहीं किया। तो आज हमने कॉल किया था सुबह, तो हमने अपनी समस्या बताई सारी। तो उन्होंने बोला है कि कंपनी से भाई आदमी भेज देंगे हम, तो आएंगे, उनको बता देना क्या समस्या है। तो देखो अब वो कब आते हैं। तो टाइमिंग तो उन्होंने 11 बजे से लेकर 1 बजे तक की दी है। तो 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच तक आ जाएंगे कोई ना कोई। अभी तक तो किसी का कोई कॉल नहीं आया। देखते हैं कंपनी वाले कब आते हैं कब नहीं। अगर एसी ठीक होता है तो ठीक है, ये वाला नहीं ठीक हुआ, अगर नया लगवाना हुआ तो नया, तो फिर हम यहाँ तो नहीं लगवाएंगे, क्योंकि गाइस हमें करना ही ये घर चेंज। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा घर रेंट पे है, तो
मकान मालिक ने हमें खाली करने के लिए कब का बोल रखा है, तो अभी उन्होंने स्ट्रिक्टली हमें बोला है कि खाली कर दो, क्योंकि उन्होंने खुद बैठना है हमें यहाँ पर। तो 5 तारीख को हमारा महीना कंप्लीट होता है, तो 5 तारीख को हमने खाली करना है। हमने घर एक और देखा है, हमने कितने घर ट्राई किए गाइस, भाई हमें नीचे का कोई अलग पोर्शन सेपरेट मिल जाए, तो हमें नहीं मिला। तो हमें जो भी मिलते हैं ना ऊपर के मिलते हैं, है तो वो सेपरेट ही, लेकिन बिल्कुल सेपरेट नहीं है। मतलब सिर्फ मकान मालिक बीच में नहीं रहते, नीचे जो है मतलब एक पोर्शन नीचे बना हुआ है, एक पोर्शन ऊपर है, और बाहर आगे दुकानें हैं। तो वो सारा ही मतलब जो मकान मालिक हैं वो बाहर जा चुके हैं, सारा ही रेंट पर देंगे वो। और क्या नाम है, मतलब नीचे जो है वो कहते हैं कि नीचे का जो है ना वो चढ़ गया है, मतलब अभी आए नहीं थे क्योंकि अभी वहाँ पर पेंट हो रहा है। तो पेंट होने के बाद ही वो किराएदार नीचे आएंगे, तो बोले कि वो साई दे गए हैं, वो आ गए हैं और आप ऊपर का ले लो। फिर हमें कोई मिल नहीं रहा और हमने 5 तारीख को खाली करना था, तो इसीलिए हमने 5 तारीख को क्या आ गया, तो इसलिए हमने ना हमें ऊपर का ही लेना पड़ा। 2 रूम है, रसोई मतलब सब सही है, आंगन बाहर पेड़ा बूढ़ा सही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम वही ऊपर का ही ले रहे हैं। वैसे तो घर ठीक है ऊपर का भी, तो चलो देखते हैं, अब नहीं मिल रहा तो लेना पड़ेगा। बाद में धीरे धीरे ढूंढते रहेंगे, अगर कोई सेपरेट अलग नीचे का हमें मिल जाता है तो खाली कर देंगे 1 या 2 साल बैठकर। तो चलिए अब तो खाली करना ही पड़ेगा, इसीलिए सोच रहे थे 5 तारीख को हमने खाली करना है। अगर ये वाला एसी ठीक होता है तो ये तो लगवा लेंगे यहाँ पे, बाद में घर खाली करेंगे तो वहाँ फिट करवा लेंगे किसी को बुला के। और अगर नहीं होता फिर नया एसी तो सीधा वहीं लगवाएंगे, क्योंकि एक बार यहाँ फिटिंग करवाएं और फिर वहाँ फिटिंग करवाएं, तो जहाँ इतने दिन काटे हैं थोड़े दिन और सही। आज 27 तारीख तो हो चुकी है गाइस, 5 तारीख को हमने चेंज करना है, तो लगा लो 8-10 दिन रह गए हैं बस, 10 भी नहीं, हफ्ता ही लगा लो रह गया है 5 तारीख आने में। चलिए थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे दोपहर को। खाना भी खा चुके हैं हम, और अभी मैं करूँगी सोने की तैयारी। आप कहोगे सुबह भी यही कह रही थी और अब भी यही कह रही है कि सोने की तैयारी। सुबह ना गाइस मैंने बोला तो था कि मैं रेस्ट करती हूँ, पर बस सोई नहीं मैं, वैसे लेटी थी। नैतिक की है छुट्टियाँ, क्योंकि नैतिक घर में था और नैतिक बातें करता रहा, कुछ हम फ़ोन में वैष्णो देवी वाली वीडियो वगैरह देखते रह गए। तो तब तक 12:30-1 का टाइम हो गया। तब तक फिर काजल के पापा भी आ गए, वो कहने लगे अब कोई सोने का टाइम है अब सोएगी तो फिर उठा नहीं जाएगा, अब एक ही बार खाना बना के नहीं सोई हो। फिर मैं उठ के मैंने चलो रोटी बना लेती हूँ, जाके रोटी बनाई और अभी खाकर फ्री हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ। और देखिए गाइस आज मैं तैयार नहीं हुई क्योंकि गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, एक तो गर्मी हो भी गई है बहुत ज़्यादा और ऊपर से एसी भी ख़राब है हमारा, तो इसलिए तैयार होने का मन नहीं करता। और आज तो मैं कंघी भी नहीं की मैंने, तो बस दिल ही नहीं किया कंघी करने का, घर में मन नहीं करता तैयार होने का। बस कहीं जाती हूँ तो हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए तैयार। चलिए करती हूँ रेस्ट, शाम को मिलती हूँ आपसे। तो गाइस चाय बना लिया मैंने शाम की, ये देखिए ये नैतिक आइए आप भी पी लीजिए चाय। और हम टीवी में लगा हुआ है सीरियल सास भी कभी बहू थी, बस बैठे थे अभी वो देख रहे थे और हमने काफ़ी सारे एपिसोड देखे नहीं थे। तो गाइस रात के बज चुके हैं 9 और अभी मैं बर्तन मांज के आई हूँ। ये देखिए ये तो थे घर के बर्तन जूठे
जो दोपहर को जूठे हुए थे। और ये देखिए ये टोकरा भर के मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। ये देखिए ये रैक भी खाली कर दिए और ये देखिए ये स्लैब भी खाली है। ये सब क्योंकि हमने चेंज करना है घर, जैसे मैंने आपको बताया था 5 तारीख को घर चेंज करना है हमने। तो मैंने सोचा कि गर्मी इतनी है, अब ऐसे ही बर्तन गंदे मिट्टी वाले लेकर जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि ना मिट्टी चढ़ी हुई थी सारे बर्तनों पे। जैसे आंधी तूफान चलता है तो क्या कहते हैं, सारे बर्तन गंदे हुए थे। तो ये ना मिट्टी के भरे हुए बर्तन सारे ऐसे कैसे लेकर जाएं। तो वहाँ पहले भी सामान जोड़ते टाइम लगेगा, आपको पता 2-3 दिन तो लग जाते हैं, और ऊपर से बर्तन भी वहाँ पे मांजने बैठे तो और टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे रोज़ थोड़े थोड़े बर्तन कर करके ना धो कर अपना जैसे किसी कट्टे में डाल के रख दूँगी। कांच के बर्तन बाल्टी में डाल लूँगी किसी बड़ी बाल्टी में, और जो स्टील के हैं वो कट्टे में डाल के रख दूँगी। धोकर खुले हुए बर्तन होंगे ना तो वहाँ मुझे रसोई मतलब जोड़ने में सजाने में आसानी रहेगी। इसीलिए मैंने धोए हैं, रोज़ थोड़े थोड़े धोती हूँ। और आज मैं बर्तन धोने में इसलिए लेट हो गई गाइस, क्योंकि मेरी बहन का आ गया था कॉल। छोटी बहन जो है ना नैना, उसका कॉल आ गया था वीडियो कॉल पे। 2 घंटे बात करते रहे उससे, हम दोनों आपस में 2 घंटे में बात करती थी। तो बस अभी उसका कॉल मैंने 8:30 बजे उसका कॉल रखा था। तो उसके बाद 8:30 बजे किचन में आई तो मैंने दूध रखा गर्म होने के लिए, और साथ में पहले मैंने मांजे दोपहर के बर्तन जो खाने वाले पड़े थे। तो उसके बाद मैंने साथ साथ दूसरे टोकरे में जो बर्तन के सार के सारे रैक में थे धो दिए। पहले भी 2-3 दिन से ऐसे मैंने थोड़े थोड़े बर्तन धो के कट्टे में डाल के रखे हैं। अभी देखो कंप्लीट हो ही जाएंगे थोड़े थोड़े करके। और सामान भी ऐसे ही सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा सामान ना बांध कर रख दूँ मैं बैग वगैरह में, कपड़े वगैरह डाल के, जैसे और भी सामान होता है। चलिए करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। गाइस आज हम बना रहे हैं मैंगो शेक, और ये है आम, और ये है दूध, ये है चीनी, और वो रही बर्फ़ जो काजल तोड़ रही है। मैं बनाऊंगी मैंगो शेक। गाइस खाना वाना खा चुके हैं हम, और काजल के पापा भी आ गए हैं और कर रहे हैं हम सब सोने की तैयारी। अभी बज गए हैं रात के 11। और चलिए गाइस मैं इस व्लॉग का यही एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।